इस चैप्टर का वेटेज लिख लो 4 to 5 मार्क्स एग्जाम में। और ये चैप्टर और सिंपल है पुराने वाले चैप्टर से भी। आगे लिखो इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इंडेक्स, ये चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। 5 टॉपिक है चैप्टर का। सबसे पहला है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ ये इतना सिंपल है कि एग्जाम में पूछता ही नहीं है इसको, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड हिस्टोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम हम लोग 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला इक्वल सीरीज वाला। इक्वल सीरीज होता क्या था, किसी को याद है? इक्वल अनइक्वल हम लोग पढ़े थे। क्या था इक्वल सीरीज? हाँ वो, हाँ जिनके बीच का गैप सेम रहता था उसको हम लोग बोलते थे इक्वल सीरीज। और अनइक्वल सीरीज मतलब जिनके बीच का गैप सेम नहीं रहता था। फिर हम लोग करे भी थे एक क्वेश्चन जिसमें अनइक्वल सीरीज को इक्वल सीरीज में बदलना था। वो सब इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर। वो बेसिक था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि इक्वल सीरीज क्या होता है, अनइक्वल सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग हिस्टोग्राम 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला इक्वल सीरीज वाला, दूसरा अनइक्वल सीरीज वाला, फिर मिड वैल्यू और लास्ट इंक्लूसिव। फिर पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगला पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व में एक ही फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोग पूरा स्केल वगैरह से लाइनिंग करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व में ऐसे हम लोग हाथ से बनाते हैं, फ्री हैंड बनाते हैं डायग्राम, तो उसको हम लोग कर्व बोलते हैं। और पॉलीगॉन में प्रॉपर स्केल वगैरह के साथ लाइनिंग करके बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसी का दूसरा नाम होता है ओगीव कर्व। ये बीच में गैप नहीं आएगा, ओ के बाद डायरेक्ट उसमें GIV, ओगीव कर्व। तो ये 5 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सेकेंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 4 तरीके से पढ़ेंगे, इक्वल सीरीज वाला, अनइक्वल सीरीज, मिड वैल्यू, इंक्लूसिव सीरीज। फिर थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगीव कर्व भी बोलते हैं। हम लोग के इकोनॉमिक्स वाले सर थे आत्मदेव पाठक सर, वो इसको ना ओगीव कर्व को ओजाइव बोलते थे, ओजाइव कर्व। हाँ, ओजाइव नहीं नहीं, ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एक्चुअल में ये ओगीव कर्व होता है। अच्छा ओजाइव क्यों बोलेंगे वैसे? नहीं, ऐसे प्रोनाउंसिएशन रहता है, लेकिन एक्चुअल में उसको ओगीव कर्व बोलते हैं। अब सबका अलग अलग रहता है, उसमें बता ना, एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। अच्छा बोले वैसा रहता है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग लिखो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये देख के ही समझ आ गया होगा, ये बहुत सिंपल रहता है। बस लाइन प्लॉट करना है, इसमें बस बार नहीं बनाना है, उसकी जगह बस एक लाइन खींच देना है। तो 11th में इतना थोड़ी ना आएगा कि लाइन खींचो बोलेगा 5th क्लास का। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसमें बस एक लाइन खींचना है। और है मतलब तुम लोगों को तो आते होगा लाइन वाइन मारने, बस एकदम करेक्ट लाइन बनाना है, यहाँ पे प्लॉट करना है और लाइन खींचना है। तो पहला हो गया लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी, बात नहीं। वेट और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स।
जो ऊपर रहेगा वो एक्स एक्सिस में जाएगा, जो नीचे रहेगा वो हमेशा वाई एक्सिस में जाएगा। ये हम लोग इससे पुराने चैप्टर में भी देखे थे। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और वाई में 4, 6, 9, 8, 18, 26 और 15। फिर इसमें करना क्या है, ग्राफ बनाना है। ये वाला जैसे हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में 45 से लेके 51 तक दिखाएंगे। जैसे मान लो ये 45, ये 46, फिर 47, बस बीच का गैप सेम होना चाहिए। और ये 4 से स्टार्ट हुआ है और मैक्सिमम कितना तक गया है, ये 26 तक गया है। तो उसके अकॉर्डिंग गैप ले लो, 4 से गैप ले सकते हो, 4, फिर 8, फिर उसके बाद 12, 16, 20, 24 और एक 28, तो 26 भी कवर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद करना क्या है, 45 जो है, 45 का लाइन कहां तक जाएगा, 4 तक, तो बस इधर किए और एक लाइन खींच दी है। फिर उसके बाद अगला, ये बहुत सिंपल है, 4 तक गया और एक लाइन। अगला है 46, वो 6 तक गया है, तो यहां पे कहीं होगा, इधर, बस बीच का गैप थोड़ा पास पास रखना। 47 9 तक गया है, तो उसको 9 तक ले जाएंगे, ऐसा, बस ऐसे ही करना है इसमें। तुम लोग थोड़ा लाइन वगैरह गैप वगैरह मेंटेन करके। क्या 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 कुछ डाउट? 24, 24 अपने अकॉर्डिंग गैप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं देखा सबसे स्टार्टिंग जो है 4 है और सबसे जो एंडिंग है वो 26 है, तो 4 का गैप सही रहेगा करके 4 का गैप लिया। उसको तुम लोग 5 का भी गैप ले सकते हो। जल्दी जल्दी इसको बनाओ। तो ये इतना ज्यादा सिंपल रहता है कि एग्जाम में ये नहीं आता है। इसी को बोलते हैं लाइन ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल है ये। बन गया ना सबका? अब अगले पे आओ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, इसको सॉल्व करो जल्दी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 3 से चालू हुआ है और मैक्सिमम गया है 15 तक। 3 से चालू हुआ है, मैक्सिमम 15 तक गया है। गैप कितना कितना का लेंगे? 3 3 का ले लो, 3, 6, 9 ऐसा करके।
एग्जाम्पल नंबर 2, दिवाली का छुट्टी कब से मिल रहा है? एक ही दिन का बस? अरे ये तो बड़ा दुखद दुखद बात है। डीएवी में बताए क्या? 29 से ही? वाह, अच्छा है। नहीं तो तुम लोग को धनतेरस वगैरह का भी तो देंगे छुट्टी। मेरे को लग रहा है धनतेरस का भी मिलेगा। दिसंबर में मैं मॉर्निंग क्लास भी लूंगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों। और दिसंबर में मैं छुट्टी भी नहीं दूंगा, दिसंबर और जनवरी, इसीलिए अभी छुट्टी दे रहा हूँ मैं। दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 15, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको एक बार चेक कर लो। एक्स एक्सिस में दिखाए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 3 से स्टार्ट हो रहा था, 15 पे खत्म हो रहा था, तो 3-3 का गैप ले लिए और ये लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बना लिए। ठीक है, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे का हिस्टोग्राम स्टार्ट करेंगे। ये नीचे प्लॉट जरूर करना है, मार्क्स, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये सब दिखाना है। ये ओरिजिन,